नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सोलंकी एक बार फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ निर्वाचन आयोग। जैसा आपको पता है यूपी में चुनाव का दौर है और कल से वोटिंग भी होने वाली है। तो भाइयों मित्रों, एक क्लास में हम ख़त्म करने वाले हैं निर्वाचन आयोग। तो शुरुआत करते हैं भैया निर्वाचन आयोग की। पहले बता दें कि भाई निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन किस भाग किस अनुच्छेद में है। तो निर्वाचन आयोग भाग 15 और आर्टिकल भैया कितना, आर्टिकल 324 से 329 के मध्य है। 324 से 329 के मध्य है। चलें भैया आगे देखें। मैंने इसमें बताया भाई आप लोगों के लिए कि भाई निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ। कब? 25 जनवरी 1950 को हुआ। क्या संविधान लागू होने से पहले हो गया? हाँ, सही एक दिन पहले निर्वाचन आयोग का गठन हो गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से मनाया जा रहा है? इसकी शुरुआत भैया 25 जनवरी 2011 से। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब हो जाएगा? 25 जनवरी 2011 को। मनाने का उद्देश्य, भारत एक लोकतांत्रिक रिपब्लिक देश है, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत का अधिकार करने का ज्ञान हो, इसके संबंध में इसकी शुरुआत की। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मैंने बताया भाई कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, जिसमें आर्टिकल 324 की बात करें हम, आर्टिकल 324 की बात करें, इसमें भारत के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। ये निर्वाचन आयोग जिसका कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, व विधानसभा का निर्वाचन कराया जाएगा। ये बात आर्टिकल 24 में की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 24B की। हाँ मित्रों, एक काम साथ साथ करते रहें, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। बात करते हैं आर्टिकल 324 की। तो इसमें बताया गया भाई कि भारत का निर्वाचन आयोग कितने सदस्य होगा, उसकी योग्यताएं क्या होंगी। तो भाई स्क्रीनशॉट लेते रहें। इलेक्शन का दौर है तो ये बस बना दिया गया है, इसका आपको लाभ मिलेगा, तो अपने मत का अधिकार ठीक से करें। तो भैया इसमें बात करते हैं, शुरुआत में 1950 से लेकर 1989 तक, 1950 से लेकर 1989 तक यह 3 सदस्य था। फिर बात करते हैं 1989 से 1993 तक यह एक सदस्य, कितना भाई? एक सदस्य कर दिया गया। कितना? एक सदस्य कर दिया गया। फिर 1993 से अब तक वर्तमान कितना भैया
वर्तमान में यह 3 सदस्य है। कितना? 3 सदस्य है। यह है निर्वाचन आयोग की स्थिति। निर्वाचन आयोग की स्थिति भैया ये है इसकी। बात करते हैं इनका कार्यकाल। इनका कार्यकाल वही होता है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का होता है। वही वेतन भत्ते, वही पद से हटाने की प्रक्रिया जो एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की होती है, वही योग्यता। ठीक है, तो अगर वर्ष कितना करें, वर्ष 6 वर्ष या 65 कितना, या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाए, जो भी पहले पूरा हो जाए। ये बात करते हैं आर्टिकल कितना 325 की। तो इसमें भैया बताया गया है कि निर्वाचक नियमावली क्या है भी, इसमें निर्वाचक नियमावली इसमें बताया गया है, निर्वाचक नियमावली निर्वाचक नियमावली कि भाई बिना भेदभाव के लिंग, जाति, भाषा, बोली, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी मतदाता का नाम सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। सबको समान अधिकार होगा। यह चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 325 में की गई है। ठीक है भैया, नेक्स्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं भैया। नियमावली भेदभाव रहित, क्या कह सकते हैं? भेदभाव रहित। नेक्स्ट अगला बिंदु करते हैं भैया, आर्टिकल बात करते हैं आर्टिकल 326 की। आर्टिकल 326 की बात करते हैं भाई। आर्टिकल 326 में कह सकते हैं राइट टू वोट। क्या है? राइट टू वोट, वोट का अधिकार। क्या है? वोट का अधिकार। जैसे आरटीआई होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीई होता है राइट टू एजुकेशन, उसी प्रकार कह सकते हैं आरटीवी राइट टू वोट। वयस्क मत अधिकार के आधार पर हर व्यक्ति को अपना मत देने का अधिकार है। बात करते हैं जब देश आज़ाद हुआ, पहले आम चुनाव हुए 1951-52 में। उस समय वोट देने का उम्र कितना था या आयु कितनी थी? तो उस समय की जो आयु थी भैया, जैसा हमें पता है पहले चुनाव 1951-52 में हुए, 1951-52 में हुए। यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ से लेकर 1989 तक जो वोट का जो आधार था वो 21 वर्ष था। कितना था भैया? 21 वर्ष था। आज कितना है? आज तो हम जानते हैं भैया, आज तो 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष। ये कब हुआ? तो भाई यही कहाँ 1989 में एक संविधान संशोधन हुआ। ये संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। इसके तहत मत का अधिकार 21 से घटाकर कितना कर दिया भैया? 18 वर्ष कर दिया गया। भाई अपने मत का प्रयोग कल करना है आपको, जो भी उचित हो उसका प्रयोग करें आप। तो भैया देख लिए कितना था? 21। अब भैया आप कुछ लोग पहली बार कल इस अपने मत का प्रयोग करने वाले होंगे। ठीक है, नेक्स्ट भैया स्क्रीनशॉट लें इसका।
आर्टिकल 327। आर्टिकल 327 की बात करें तो आर्टिकल 327 लोकसभा और विधानमंडल, लोकसभा और विधानमंडल के संबंध में कानून बनाने का अधिकार लोकसभा और विधानमंडल में या विधानसभा के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को देता है। किसको? संसद को देता है। लोकसभा व विधानसभा, विधानसभा संबंधी चुनाव विवाद का अधिकार संसद के पास है। किसके पास है भैया? संसद के पास है। नेक्स्ट बात करते भैया आर्टिकल, स्क्रीनशॉट लें भाई और लाइक और शेयर कमेंट्स करते रहे भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं भाई तेजी से। आर्टिकल 328, आर्टिकल 328 क्या कहता है? आर्टिकल 328 ये कहता है भाई विधानमंडल को राज्य में निर्वाचन संबंधी नियम कानून बनाने का अधिकार होगा। जिस प्रकार केंद्र के लिए निर्वाचन आयोग होता है उसी प्रकार राज्य के लिए भी निर्वाचन आयोग होता है, जिस बात की चर्चा आर्टिकल 327 में 328 में की गई है। 328 में कि भैया राज्य विधानमंडल राज्य के लिए निर्वाचन आयोग का गठन कर सकता है। नेक्स्ट और देखते भैया जो अंतिम आर्टिकल है आर्टिकल 329। आर्टिकल 329 देखिए भैया, आर्टिकल 329 संसद को अधिकार देता है कि वह, या कह सकते हैं भाई संसद को अधिकार है कि वह चुनाव संबंधी जितने भी नियम कानून होंगे वह बनाएगा और इन संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मतलब किसी भी न्यायालय में आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये किस में है भैया? आर्टिकल 329 में है। आर्टिकल 329 में है। तो भाई एक संक्षिप्त वीडियो थी, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए लेके आ रहे हैं संविधान सभा का गठन और अंतरिम सरकार का गठन, उसमें मिलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।